लेकिन जानबूझ के गुर्जर समाज को पीछे धकेला जा रहा है, जानबूझ के। जनहित में हमेशा लड़ता आया है और भारतीय जनता पार्टी को 95% वोट गुर्जर समाज ने दी है। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, वहाँ जब हमारे गुर्जर सम्राट मिहिर भोज का एक बहुत बड़ा बवाल चला, योगी जी के द्वारा गुर्जर के नाम पर काली पोती गई। सुरेश राणा को मंत्री बनाया, उनको विधायक बनाया, जेड सुरक्षा दी और वीरेंद्र गुर्जर होने के नाते बात हुई थी जी। मुझे कहा था कि अपने नाम के आगे से गुर्जर हटा दीजिए। जाट बना दिया, पहले ठाकुर बना दिया, त्यागी बना दिया, सबको बनाया, लेकिन गुर्जर समाज को नहीं बनाया। अंग्रेजों ने हमें ख़त्म करने का काम किया, क्रिमिनल ट्राई एक्ट लगाया हमारे ऊपर, और हमारे भाजपा भी बार बार हमें पीछे धकेलने का काम कर रही है। कोई भी केंद्र में सरकार रही हो, कोई, उसने हमको अलग थलग करने का काम किया गया है। लेकिन हमारा समाज लड़ नहीं रहा, लड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ, अभी पिछलग्गू बनता जा रहा है। जाट समाज लड़ता है, ठाकुर समाज तो देखो सरकार ही ठाकुर की कही जा। हमारे योगी जी बैठे ठाकुर हैं। तो क्या सीधा सीधा योगी जी पर आप टिप्पणी कर रहे हैं कि राजपूत हैं और राजपूतों को बढ़ावा देते हैं? बिल्कुल, मैं कह रहा जी, ये तो हमेशा जातिवाद की बात करते हैं। टिकट भी जातिवाद के हिसाब से मिलते हैं, काम के हिसाब से नहीं। काम के हिसाब से टिकट नहीं मिलते। जाति को देखकर टिकट मिलते हैं, जाति को देखकर कमेटी में रखते हैं, जाति को देखकर मंत्री बनाए जाते हैं। बीजेपी ने हाल ही में 3 दिन पूर्व उत्तर प्रदेश के संगठन की सूची जारी की है। इस संगठन की सूची में गुर्जर समाज की क्या क्या प्रतिक्रियाएं हैं, यही बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है गुर्जर समाज के वरिष्ठ भाजपा नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह गुर्जर जी। चौधरी साहब, पहले तो आपका स्वागत करता हूँ BGT न्यूज़ पर। आपका भी बहुत बहुत स्वागत पुरुषोत्तम दास जी। क्या कुछ कहेंगे चौधरी साहब? देखते हैं कि हाल ही में 3 दिन पूर्व जिस तरह उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी ने संगठन की सूची जारी की है, किस तरह देखते हैं पूरे मामले को? देखिए, जिस तरह सूची जारी हुई है, मुझे तो पहले ही पता था इस बात का कि गुर्जर समाज को कोई प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। इससे पहले बेनीवाल जी जाट समाज से थे जी, और अब की बार राजपूत समाज से क्षेत्रीय अध्यक्ष को बनाया गया है, जबकि पूरी उम्मीद थी कि गुर्जर समाज को कहीं ना कहीं प्राथमिकता दी जाएगी। लेकिन जानबूझ के गुर्जर समाज को पीछे धकेला जा रहा है, जानबूझ के। और अब नहीं, ये इसकी बात नहीं है। गुर्जर समाज को हमेशा, क्योंकि ये राष्ट्रवादी है, देश के लिए हमेशा, जनहित में हमेशा लड़ता आया है, और भारतीय जनता पार्टी को 95% वोट गुर्जर समाज ने दी है राष्ट्रवाद के लिए। देखो, आपको सब मालूम है, माननीय योगी जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, वहाँ जब हमारे गुर्जर सम्राट मिहिर भोज का एक बहुत बड़ा बवाल चला, योगी जी के द्वारा गुर्जर के नाम पर काली पोती गई, बहुत बड़ा इसका विरोध किया गया। लेकिन जब चुनाव आया, गुर्जर समाज 95% भाजपा के साथ गया। और मैं बताऊं आपको, हमने देवबंद में कट्टरवाद के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी, और जिस तरह से रासुका मेरे ऊपर लगी, उसी तरह से सुरेश राणा मंत्री जी थे, संगीत सोम विधायक जी थे। 3 लोगों पर रासुका लगी और 3 लोग जेल में गए, और 3 लोगों की इकट्ठी लखनऊ में रासुका काटी गई, और तीनों लोगों को 2014 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहुत बड़ी महासभा में सम्मानित तीनों लोगों को किया गया। देखिए, जितना भी आपने लंबी लंबी लड़ाई लड़ी, सारा श्रेय अगर बात करें संगीत सोम को मिल गया, और बात करें इधर आपसे सुरेश राणा जी को मिल गया, तो आखिरकार गुर्जर समाज के इतने बड़े चेहरा होने के बावजूद ये श्रेय आपको क्यों नहीं मिल पाया? वही बात मैं कहने जा रहा हूँ, वही बात कह रहा हूँ। इतनी बड़ी लड़ाई हमारे पूरे गांव ने लड़ी और मैंने लड़ी, तीनों लोगों को सम्मानित किया गया,
और सुरेश राणा को मंत्री बनाया, उनको विधायक बनाया, जेड सुरक्षा दी। और वीरेंद्र गुर्जर होने के नाते बात हुई थी जी। मुझे कहा था कि आपने नाम के आगे से गुर्जर हटा दीजिए, आपको भी टिकट भी देंगे और मंत्रालय में जगह भी देंगे। सिर्फ गुर्जर से चिढ़ है, उनको कहाँ पहुँचा दिया। और मैं गुर्जर होने के नाते ये हूँ। और उससे पहले सपा सरकार में मेरे पास सिक्योरिटी थी। जोशी साहब, आपने एक सवाल कहा कि गुज्जर समाज से चिढ़ है, कैसे कह सकते हैं? आपकी अगर बात करें, जनपद सहारनपुर से दो विधायक हैं, एक सांसद है कैराना लोकसभा सीट से, तो आप कैसे मान सकते कि सरकार गुज्जरों का ध्यान नहीं दे रही है? देखिए, वहाँ सीट पे विधायक का टिकट देना, लोकसभा में कैराना से देना, ये तो मजबूरी है। वहाँ तो मजबूरी है, हमारी संख्या इतनी भारी है, वहाँ कोई और जीत ही नहीं सकता। और भारतीय जनता पार्टी के साथ तो गुर्जर समाज इसलिए ज़्यादा हो रहा कि राष्ट्रवाद के लिए, हिंदुत्ववाद के लिए कुछ बातें ऐसी हैं, काम ऐसे किए हैं पार्टी ने, भाजपा ने, कि उनको सराहने के लिए उनका सपोर्ट में गुर्जर समाज हमेशा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर मैं आपको बताऊं, अब ठाकुर समाज की और गुर्जर समाज की बात, 53 हमारे गुर्जर समाज के लोग राजस्थान के अंदर, वसुंधरा राजे राजपूत थी, 73 लोगों को मार दिया था गोलियों से भुनवा के। वो हमारे याद है सारी बातें, हमारे याद है दादरी प्रकरण, हमारे याद है वीरेंद्र गुर्जर को कहाँ बैठा दिया, सुरेश राणा और संगीत सोम को कहाँ बैठा दिया। हमारे याद है कि अभी आपने जो सवाल किया है, जबकि अब की बार खास तौर से गुर्जर समाज का अधिकार बनता था, जाट बना दिया, पहले ठाकुर बना दिया, त्यागी बना दिया, सबको बनाया, लेकिन गुर्जर समाज को नहीं बनाया। मेरा समाज इतना भोला है कि आंख बंद करके पूरी सपोर्ट में चल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं ईश्वर भी इस बात को जरूर देखेगा और इसका खामियाना कहीं ना कहीं भरना पड़ेगा। जिस तरह से हमको नेगलेक्ट किया जा रहा है, हमको जानबूझ के पीछे धकेला जा रहा है। अब हमारा समाज आगे बढ़ने की बात कर रहा है, हमारा समाज गुर्जर समाज अपने इतिहास को आगे पहुंचाने का काम कर रहा है, क्योंकि हमारे इतिहास को भी दबाने का काम किया गया। चाहे 1822 की लड़ाई हो, कुंजा बहादुरपुर से सहारनपुर की धरती से शुरू हुई, पहली जंग शुरू यहाँ सहारनपुर से हुई, वो भी गुर्जर समाज के द्वारा हुई। 10 मई 1857 को धन सिंह कोतवाल गुर्जर के नेतृत्व में लड़ी गई। लेकिन दोनों के इतिहास में नहीं है, पाठ्य पुस्तक में कहीं नहीं है। ये तो हमें तो मुगलों ने अलग धकेलने का काम किया, अंग्रेजों ने हमें ख़त्म करने का काम किया, क्रिमिनल ट्राई एक्ट लगाया हमारे ऊपर, और हमारे भाजपा भी बार बार हमें पीछे धकेलने का काम कर रही है। कोई भी केंद्र में सरकार रही हो, कोई, उसने हमको अलग थलग करने का काम किया गया है। इस पे तो हमें मंथन करना होगा, इस पे सोच विचार करनी होगी। ऐसा नहीं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में हमें नेगलेक्ट कर दिया और हम चुपचाप बैठेंगे। चलिए, आप अपने केंद्र की बात करिए, वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार की बात करें, पिछले जो सरकारें रही हैं और जो वर्तमान सरकार है बीजेपी सरकार है, क्या उसमें ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर खासतौर से गुर्जर समाज को वो प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया जो मिलना चाहिए था? क्या आप मानते हैं कि सपा, बसपा, कांग्रेस, अन्य पार्टियों में आपको गुर्जर समाज में वो तारीफें मिली है, वो इज्जत मिल पाई है? क्षेत्रीय पार्टियों में हमको मिला है सम्मान, सपा ने भी दिया है, ऐसा नहीं, बिना विधायक के मंत्री बनाए हैं, एमएलसी बनाए हैं, और बसपा ने भी हमको प्राथमिकता दी है क्षेत्रीय पार्टियों में। लेकिन केंद्रीय में जो पार्टी रही है, चाहे कांग्रेस रही हो चाहे बीजेपी रही हो, उनमें हमें प्राथमिकता नहीं मिली। और जब तक हमें केंद्र में प्राथमिकता नहीं मिलने की, हमारा समाज आगे तरक्की नहीं करने का। इसलिए हमें इस पर मंथन करना है, सोचना है, विचार करना है, और ऐसा नहीं कि हम वैसे ही चुपचाप बैठ जाएंगे। इस पे बहुत तगड़ा मंथन हो रहा है, विचार हो रहा है। दुख है कि हमारे चलो मुझे छोड़ दीजिए आप,
हमारे समाज में एक से एक धुरंधर जो भाजपा में पूरा जीवन लगा दिया, जिसने पूरा काम करने के वो काम कर रहे हैं, उनको प्राथमिकता मिलनी चाहिए थी। अगर बात करें, देखिए चौधरी साहब अभी निकाय चुनाव की भी घोषणा हो चुकी है, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिए है कि जल्द से जल्द निकाय चुनाव हो और उसके बाद 2024 भी नज़दीक है। तो ऐसे में क्या देखते हैं कि गुज्जर समाज भाजपा की ओर रुख करेगा या कि फिर किसी अन्य दल की ओर रुख करेगा? देखिए, जिस तरह से अभी हाल में जो आपने सवाल किया है, पश्चिम उत्तर प्रदेश में हमें नेगलेक्ट किया, क्योंकि हम न जाट से कम है न ठाकुर से कम है। ठाकुर से तो बल्कि कहीं ज़्यादा, बहुत ज़्यादा हमारी संख्या है। लेकिन हमें मतलब पश्चिम की अगर बात करें चौधरी साहब, पश्चिम के अंदर जाट और गुज्जर का देखें तो बाहुल्य आपकी तादाद है, बाहुल्य है, ताकत में है। लेकिन हमारा समाज लड़ नहीं रहा, लड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ, अभी पिछलग्गू बनता जा रहा है। जाट समाज लड़ता है, ठाकुर समाज तो देखो सरकार ही ठाकुर की कही जा। हमारे योगी जी बट्टे ठाकुर हैं। तो क्या सीधा सीधा योगी जी पर आप टिप्पणी कर रहे हैं कि राजपूत हैं और राजपूतों को बढ़ावा देते हैं? बिल्कुल, मैं कह रहा जी, मैं पार्टी में होते कह रहा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ठाकुर होने के बावजूद ठाकुरों को प्राथमिकता देते हैं, जातिवाद को देते हैं, जबकि राजनीति में जातिवाद को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, जातिवाद की जगह नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो कर रहे हैं। तो यह बोलते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबको साथ लेके चलती है, सबको समानता से देखती है। अभी अखबार में क्यों दे दिया फिर इस बात का? जब वो लिस्ट जारी हुई, मैंने पढ़ा उसमें, तो उसमें ये लिखा हुआ था कि सभी जातियों को साध के, सभी जातियों को प्राथमिकता देते हुए, और इसकी जो कमेटी बनाई गई है उस कमेटी में ध्यान रखा गया है। वो जानबूझ के उन्होंने किया, गुज्जर को काट दिया इसमें से। ये तो हमेशा जातिवाद की बात करते हैं, टिकट भी जातिवाद के हिसाब से मिलते हैं, काम के हिसाब से नहीं। काम के हिसाब से टिकट नहीं मिलते, जाति को देखकर टिकट मिलते हैं, जाति को देखकर कमेटी में रखते हैं, जाति को देखकर मंत्री बनाए जाते हैं, और वो बार बार अखबार के माध्यम से हो चाहे जहाँ के माध्यम से हो, जो कि होना नहीं चाहिए। मैं इसके खिलाफ हूँ। काम के योग्यता के हिसाब से ही उसको प्राथमिकता मिलनी चाहिए, ये राजनीति का वसूल होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। योगी जी ने तो सिद्धम सीधा ठाकुरवाद कर दिया पार्टी में, ये सरासर गलत है। जिस तरह आप देखते होंगे अभी मीरापुर विधानसभा से, मुजफ्फरनगर विधानसभा से चंदन चौहान जी को राष्ट्रीय युवा का अध्यक्ष बनाया गया राष्ट्रीय लोकदल पार्टी ने। क्या बीजेपी से भी कुछ उम्मीद है कि आपके किसी नेता को कोई क्षेत्रीय अध्यक्ष तो नहीं बनाया गया, कोई बड़ा पद मिल सकता है? बिल्कुल उम्मीद नहीं है। जो कोई भी हमारे समाज का उम्मीद लगाओ बट्टा, वो सरासर अपनी गलतफहमी में है। हमें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई उम्मीद नहीं है कि हमें कहीं ऊंचे पदों पर प्राथमिकता दी जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है।